क्या बिल्ली का घर में आना शुभ होता है या अशुभ? आइए जानते हैं इस दिलचस्प और प्रचलित विश्वास के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दिव्य ज्ञान YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी मान्यता के बारे में बात करेंगे। क्या बिल्ली का घर में आना शुभ होता है या अशुभ? भारतीय संस्कृति और पूरी दुनिया में बिल्लियों को लेकर कई प्रकार के विश्वास और कथाएं प्रचलित हैं। आज हम इन सभी पहलुओं को विस्तार से जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्ली के सांस्कृतिक महत्व से। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बिल्लियों को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। मिस्र के प्राचीन समाज में बिल्लियों को देवी बास्तेट के रूप में पूजा जाता था। बास्तेट, जो कि संगीत, नृत्य और प्रेम की देवी थीं, को अक्सर एक बिल्ली के रूप में दर्शाया जाता था। वहीं ग्रीस और रोम में भी बिल्लियां रहस्यमय शक्तियों से जुड़ी हुई थीं। भारत में भी बिल्लियां किसी न किसी रूप में शुभ मानी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर हिंदू धर्म में बिल्लियां देवी लक्ष्मी की प्रतीक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जब बिल्ली घर में आकर आराम से बैठती है या सोती है तो यह घर में लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। अब बात करते हैं बिल्लियों के घर में आने को लेकर शुभ मान्यताओं की। बहुत से लोग मानते हैं कि जब बिल्ली घर में प्रवेश करती है तो यह समृद्धि और खुशहाली लेकर आती है। इसे एक अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। खासकर यदि बिल्ली घर में अपने पंजे से किसी वस्तु को खरोंचती है तो यह लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत कुछ जगहों पर यह भी माना जाता है कि काली बिल्ली का रास्ता काटना बुरा होता है। इस विश्वास के अनुसार अगर कोई व्यक्ति काली बिल्ली के सामने से गुजरता है तो यह अशुभ माना जाता है और यह दुर्भाग्य का संकेत होता है। यह मान्यता खासकर पश्चिमी देशों से प्रभावित है, लेकिन भारत में भी काली बिल्ली को अशुभ माना जाता है। तो क्या काली बिल्ली वाकई में अशुभ होती है? काली बिल्ली के बारे में कई पुरानी कथाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि काली बिल्ली आत्मा और अंधकार से जुड़ी होती है। इस कारण इसके रास्ता काटने से व्यक्ति को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या यह सच है? वास्तव में यह सिर्फ एक पुरानी मान्यता है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। पशु व्यवहार शास्त्र के मुताबिक बिल्ली की काली रंग की जाति का कोई खास प्रभाव नहीं होता। यह बस एक संयोग है जो समय के साथ एक विश्वास में बदल गया। बिल्लियां हमारे लोक कथाओं और कहानियों का भी हिस्सा रही हैं, जैसे कि बिल्ली और मूली की कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि हम अक्सर दूसरों के नजरिए को समझे बिना किसी चीज को नहीं आंक सकते। हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी बिल्लियों का जिक्र है। कई देवी देवताओं के साथ बिल्लियों को जोड़ा जाता है, जैसे देवी दुर्गा की सवारी के रूप में बाघ और शेर को दर्शाया जाता है, और कुछ मान्यताओं में बिल्ली को भी देवी की सवारी माना जाता है। अब बात करते हैं बिल्ली के स्वभाव और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव की। बिल्लियां आमतौर पर शांत स्वभाव की होती हैं और अपने मालिक के साथ गहरा संबंध बनाती है। क्या आप जानते हैं कि पालतू बिल्लियां आपके तनाव को कम करने में मदद करती हैं? उनके साथ समय बिताने से मनुष्य के दिमाग में खुशी और आराम का एहसास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्लियों का घर में आना केवल एक सामाजिक और मानसिक प्रभाव डालता है, न कि किसी किस्म के भाग्य का। हालांकि उनकी उपस्थिति में सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हो सकता है, जो मानसिक शांति और खुशी का कारण बनती है। जापान में बिल्लियों को लेकर एक खास मान्यता है। मेनकी नेको या लकी कैट की मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं, जो व्यावसायिक स्थानों पर लगाई जाती हैं ताकि वे खुशहाली और समृद्धि लाएं। पश्चिमी देशों में काली बिल्ली को लेकर अनेक कथाएं और अंधविश्वास हैं, लेकिन आजकल लोग इन मान्यताओं को सिरे से नकारते हैं और बिल्लियों को पालतू जानवर के रूप में अपनाते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान चुके हैं कि बिल्ली के घर में आने को लेकर भारतीय संस्कृति और दुनिया के अन्य हिस्सों में क्या मान्यताएं हैं। कुछ जगहों पर इसे शुभ माना जाता है तो कहीं काली बिल्ली को अशुभ समझा जाता है। लेकिन अंत में
यह हमारी मान्यताओं और विश्वासों पर निर्भर करता है कि हम किसी चीज को शुभ या अशुभ मानते हैं। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।